1960 की मुंबई की कहानी जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। एक कहानी जो है राघव नाम के लड़के की। एक शहर मुंबई, रात होती, सड़कें खाली हो जाती और फुटपाथ पर लोग सो जाते थे जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें भी देख रहा है। एक आदमी जो शिकार ढूंढ रहा था, नाम था राघव। चैप्टर 1, बचपन का अंधेरा। कोई भी किलर एक दिन में नहीं बनता। रमन का जो जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, बचपन से ही उसकी जिंदगी में वायलेंस ही वायलेंस था। घर में लड़ाई, मारपीट और इमोशनल नेग्लेक्ट। साइकोलॉजी कहती है जब बचपन में प्यार नहीं मिलता तो इंसान या टूट जाता है या ठंडा हो जाता है। रमन भी वैसी हो गया था। रमन पूरी तरीके से टूट गया था। उसने दुनिया को दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। चैप्टर 2, मेंटल इलनेस बिगिंस। जवानी तक आते आते रमन बदलने लगा था। वो अकेला रहना पसंद करता था, लोगों से दूर, अपनी ही दुनिया में। कुछ लोग कहते थे वो खुद से बात करता था, कुछ बोलते रहता था, उसे आवाजें आती रहती थी। बाद में डॉक्टर्स ने कहा सिजिफोर्निया, एक ऐसी मेंटल इलनेस जहां रियलिटी और इमेजिनेशन एक हो जाते हैं। रमन के लिए लोग इंसान नहीं थे, वो शैडो थे, खतरनाक साए। चैप्टर 3, रमन का पहला खून। कोई एग्जैक्ट दिन किसी को नहीं पता, लेकिन एक रात सब बदल गया। मुंबई की एक अंधेरी गली, एक आदमी फुटपाथ पर सो रहा था। सुबह वो जिंदा था ही नहीं, सर फूटा हुआ था। कोई रॉबरी नहीं, कोई मोटिव नहीं। पुलिस ने इसे एक रैंडम मर्डर समझा, लेकिन यह शुरुआत थी रमन की कहानी की। चैप्टर 4, द नाइट स्टॉकर ऑफ मुंबई। मुंबई में फिर मर्डर्स बढ़ने लगे। सेम पैटर्न, रात, फुटपाथ, बेघर लोग। रमन रात को निकलता, हाथ में लोहा या पत्थर लेके। वो सोते हुए लोगों के पास जाता, कुछ ही सेकंड उन्हें देखता और फिर एक ही बार साइलेंट, कोल्ड, इमोशनल लेस। उसके लिए यह मर्डर नहीं था, यह सफाई थी। उसके दिमाग में वो दुनिया को बचा रहा था। चैप्टर 5, फियर इन मुंबई। 1966 तक मुंबई डर चुकी थी। लोग रात को बाहर सोना बंद करने लगे। स्लम्स में अफवाहें थी, एक भूत घूम रहा है। पुलिस प्रेशर में थी। मीडिया ने नाम दिया साइको किलर, लेकिन रमन को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए महज यह सिर्फ गेम था। चैप्टर 6, अरेस्ट एंड कन्फेशन। आखिर एक दिन रमन पकड़ा गया। जब पुलिस ने उससे पूछा तुमने ये सब क्यों किया, और उसका जवाब सिंपल था, मुझे आवाजें आती थी। उसने कहा कुछ लोग उससे कंट्रोल करते थे, कुछ साए उससे ऑर्डर्स देते थे। उसकी दुनिया ही अलग थी, एक ऐसी दुनिया जहां वो अकेला नहीं था। चैप्टर 7, किलर या पेशेंट। फिर मामला जाता है कोर्ट में। सबसे बड़ा सवाल था, रमन किलर था या पेशेंट। डॉक्टर्स डिवाइडेड थे, कुछ बोले पागल, कुछ बोले डेंजरस क्रिमिनल। यही वह जगह है जहां लॉ और साइकोलॉजी टकराते थे। अगर कोई बीमार हो तो क्या वह गुनाह माफ हो जाता है या मौत फिर भी मौत होती है। चैप्टर 8, द रियल रीजन। सच क्या था, गरीबी, बचपन का ट्रॉमा या फिर मेंटल इलनेस। ये सब मिलकर एक मॉन्स्टर बन गई। सीरियल किलर्स अक्सर एक रीजन से नहीं बनते, वो धीरे धीरे टूटते हैं, लेयर बाय लेयर।
जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता और अंधेरा जीत जाता है। रमन राघव सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक याद है। एक याद जो बताती है कि सबसे बड़ा डर मॉन्स्टर नहीं, टूटे हुए इंसान होते हैं। क्योंकि जब दिमाग टूट जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और सबसे डरावनी बात, इंडिया में रमन अकेला नहीं था। ऐसे कई किलर्स हुए जिन्हें दुनिया आज भी भूल नहीं पाई। अगर आप और ऐसे सीरियल किलर्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को फॉलो कर सकते हैं।